Hello friends, welcome to our YouTube channel Legal Education. In our today's class, we will discuss the history of IPC. Under this topic, we will cover the origin, development and growth of IPC. So let's begin. First point is, prior there was no uniform penal law all over the India. Hence, an all India legislature were created by the Charter Act of 1833. The office of law member in the Council of Governor General was created. Provision was also made for the appointment of a law commission. That means पहले जो था इंडिया में कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था. पीनल लॉ कह सकते हैं जिसको अपन, वो नहीं था. यानी जिस भी राजा को जो सज़ा समझ में आती थी किसी भी क्राइम के लिए वो दे देता था. ज़रूरी नहीं वही सज़ा दूसरा भी राजा दे. यानी कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं थी. तो 1833 में 1833 में एक चार्टर एक्ट लाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस ऑब्जेक्ट से कि एक जैसा पीनल लॉ अपन लाएंगे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करेंगे. तो इसमें इन लोगों ने एक तो दो प्रावधान बनाए. सबसे इम्पोर्टेंट, एक काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के अंतर्गत उन्होंने लॉ मेंबर का एक ऑफिस मांगा, उसको क्रिएट किया उस चार्टर के अंतर्गत. और एक और प्रोविज़न लाए कि अपन लॉ कमीशन अपॉइंट करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज, therefore the draft of the Indian Penal Code was prepared by the above first law commission chaired by Thomas Babington Macaulay, including Sir Shri MacLeod, Anderson and Millett as its members in 1835, and was submitted to Governor General of Indian Council on 14th of October 1837. It means कि जो इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट था वो 1835 में रेडी हो गया. मतलब उसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया 1835 में. किसके द्वारा? फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा. अब फर्स्ट लॉ कमीशन में कौन कौन थे? फर्स्ट लॉ कमीशन में जो चेयरपर्सन थे वो थॉमस बैबिंगटन मैकॉले थे, यानी वो हेड थे उस फर्स्ट लॉ कमीशन के. उसके अंतर्गत 3 मेंबर्स थे, सर श्री मैक्लियॉड, एंडरसन और मिलेट. ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे. और इसके बाद इन्होंने ये 1835 में रेडी करना स्टार्ट किया और फाइनली 14 अक्टूबर 1837 को ये रेडी हो गया और इन्होंने सबमिट किया इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल के पास कि ये रेडी हो गया है, अब आप इसको इनेक्ट करें. द फर्स्ट फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड was submitted to the Governor General of Indian Council in 1837, but the draft was again revised. 1837 में तो इन्होंने दे दिया वहाँ जाके, लेकिन उनको ये सही नहीं लगा, उनको इसमें अभी और कमियाँ लगी, तो उन्होंने इसको रिवीजन के लिए भेज दिया वापस. द नेक्स्ट इज, द ड्राफ्टिंग was completed in 1850 and the code was presented to the Legislative Council in 1856. But it did not take its place on the statute book of British India until a generation later, following the Indian Rebellion of 1857. 1835 से बनना स्टार्ट हुआ जो आईपीसी, 1837 में सबमिट किया गया, उसको फिर रिवीजन के लिए भेजा गया. ऐसे करते करते इतने अमेंडमेंट्स हुए कि 1850 आ गया. फाइनली 1850 में जो रिवीजन स्टार्ट हुआ, 1856 में उसको कंप्लीट करके सबमिट किया गया इनेक्टमेंट के लिए. बट तब भी वो लागू नहीं हो पाया, कुछ कमियों के चलते और कुछ ऐसे स्ट्रगल्स के चलते, जैसे कि इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 में जो फ्रीडम को लेकर के संघर्ष शुरू हुआ, उसके कारण भी इसका जो इनेक्टमेंट था थोड़ा डिले हो गया. सो द नेक्स्ट वन इज, द ड्राफ्ट then underwent a very careful revision at the hands of Barnes Peacock, who later became the first Chief Justice of the Calcutta High Court, and Sir J.W. Colville and several others, the future peonage of the Calcutta High Court, who were members of the Legislative Council, and was passed into law on 6 October 1860. फाइनली जो ये आईपीसी था, एक बार लास्ट में फिर से कुछ एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया कुछ अमेंडमेंट्स के लिए, कमियों को पूरा करने के लिए, रिवीजन के लिए. तो वो एक्सपर्ट कौन थे? एक तो बार्न्स पिकॉक थे, चेयरपर्सन यानी हेड थे जिस भी डिपार्टमेंट में भेजा गया था वहाँ के.
प्लस उनके अदर नीचे और भी मेंबर्स थे, जैसे कि सर JW कॉलवेल और अदर मेंबर्स थे। और आगे चल के इन्होंने इसको अमेंड तो किया, IPC को कंप्लीट किया, बट आगे चल के जो ये बर्न्स पिकॉक थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और उनके प्यूने जजेस के तौर पर JW कॉलवेल और अदर जो भी इसको अमेंड कर रहे थे वो भी बनाए गए, यानी वो इतने एक्सपर्ट थे। और प्यूने जजेस का मतलब होता है जो चीफ जस्टिस के नीचे काम करते हैं। अदर जजेस होते जजेस की ही हैसियत के हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के थोड़ा नीचे होते हैं। तो इन लोगों ने इसको अच्छे से रिवीजन किया और फाइनली इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजा 6 अक्टूबर 1860 को कि हाँ भाई ये कंप्लीट हो गई है IPC, अब आप इसको निष्फिक्र होके आप इनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज द कोड फाइनली केम इनटू ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1862। ये जो इतना चलते गए सीरीज में, इसके बाद फाइनली 1 जनवरी 1862 को ये इनेक्ट हो गया, ऑपरेशन में आ गया IPC। बट अनफॉर्चुनेटली मैकॉले डिड नॉट सर्वाइव टू सी हिज मास्टरपीस कम इनटू फोर्स, हैविंग डाइड नियर द एंड ऑफ 1859। मैकॉले जिन्होंने स्टार्टिंग की थी IPC की, वही इसको नहीं देख पाए। वही नहीं देख पाए कि IPC इतना बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने इतना अच्छा डाला था कि वो आज 2022 में भी चल रहा है। 1860 का 2022 में चल रहा है, मतलब उसमें कितने एक्सपर्ट्स की मेहनत लगी होगी। मैकॉले ने क्या, मतलब वो किस टाइप का उनका माइंड रहा होगा जो उन्होंने इतना सब कुछ उसमें कवर कर लिया। तो गाइस हिस्ट्री तो कंप्लीट हुई। आप लोग सोच रहे होंगे हिस्ट्री कितनी बोरिंग होती है, इसको पढ़ के क्या करेंगे अपन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री एग्ज़ाम पर्पज़ से इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कुछ ईयर्स, कुछ नेम्स, वो सब हिस्ट्री से आते ही हैं। कुछ हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के हों, उसमें भी आपके ये फंस सकते हैं। और सेकंड जो है, इससे हमें पता चलता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर का ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुई, तब जाके हम समझ पाते हैं कि हाँ आज के टाइम पे इसकी ये इम्पोर्टेंस है। तो हिस्ट्री से एक इंटरेस्ट भी जनरेट होता है। प्लस ये चीज़ भी आप थोड़ा माइंड में रखिएगा कि कोई भी एक एक्ट हो, आप सबसे पहले तो इस इंडियन पिनल कोड को ही ले सकते हैं। इतना बड़ा ये कोड है कि ये आज तक 1860 में बनने के बाद आज 2022 में भी ये एप्लीकेबल है। तो इसमें कितनी मेहनत लगी होगी आपने देखा होगा। 1835 से लेकर के पूरा 1862 तक का समय इसको लग गया लागू होने में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्लीज़ आप ज्वाइन करिएगा। आगे की वीडियोस को भी हम इस IPC को बहुत जल्द पूरा कवर कर लेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके जितने भी सेक्शंस हैं मैं आपको बहुत ईजी वे में समझा सकूँ और आपका इंटरेस्ट जो है यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकूँ। So guys, I hope you all enjoyed today's class. Thank you so much for watching our video. Please do like, share and subscribe our channel for more such videos. And please don't forget to comment your suggestions or feedback regarding our video so we can improve as per your desire. Your comments are valuable to us. Thank you so much for watching.